प्लान इस वक्त रेलवे की तरफ से तैयार किया जा रहा है। अब रेलवे के इस प्लान को लेकर करेंगे चर्चा हम अपने सहयोगी से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्मार्ट होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जी हां, रेलवे का ये मेगा ट्रांसफॉर्मेशन और अब रेलवे स्टेशन जो है वो स्मार्ट होने जा रहा है। रेलवे स्टेशन की पूरी जो तस्वीर है वही भविष्य में बदलती हुई नजर आएगी और इसकी जानकारी खुद अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई है कि कितनी तेजी के साथ ये काम चल रहा है। और उन्होंने कहा है कि स्टेशन का तेजी से पुनर्विकास का कार्य जारी है और बहुत जल्द ही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं जो हैं वो आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी। अन्य आधुनिक सुविधाओं से भी ये रेलवे स्टेशन जो है वो पूरी तरह से लैस होगा। हालांकि शुरुआत अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की जा रही है, आगे आने वाले समय में इसको और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रेलवे स्टेशनों को लगातार पूरा जीर्णोद्धार इस समय किया जा रहा है और एक एक करके सभी स्टेशनों को बदला भी जा रहा है। वहां पर विकास कार्य भी लगातार जारी है और पहचान व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। खासतौर पर अगर हम देखें तो जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं या यूं कहें कि जो वेंडर्स हैं वहां पर जो सामान बेच रहे हैं उनको भी अलग अलग रंग के जैकेट दिए जाएंगे, जिससे कि ये पहचान की जा सके कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ पर ये काम कर रहा है। और ऐसे में जो विकास कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है बहुत जल्द ही वो भी पूरा हो जाएगा, इसके भी निर्देश इस समय दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो एआई कैमरे लगाए जाएंगे वो एआई कैमरे चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे पूरी तरह से, और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज्यादा आगे आने वाले समय में मजबूत भी होगी, पुख्ता होती हुई नजर आएगी। साथ ही जो क्राउड मैनेजमेंट है यानी कि भीड़ प्रबंधन, उस पर भी सीधे तौर पर फोकस रहेगा, सुरक्षा पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 1500 एआई कैमरों से निगरानी की जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। और खासतौर पर संदिग्ध गतिविधियां जो है उनको पहचानना अब बेहद आसान हो जाएगा आगे आने वाले समय में। जब ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो काम चल रहा है वो जब तेजी के साथ पूरा हो जाएगा तब आपको ये तमाम सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर मिलेंगी। लेकिन खास बात यह है कि आगे आने वाले समय में आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बेवजह एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास में टिकट है तो ही आप एंट्री कर पाएंगे, वरना आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बिना टिकट के एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी। दरअसल जैसा हम सभी जानते हैं कि जब आप एयरपोर्ट पर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी टिकट दिखाते हैं, तभी वहां पर एंट्री होती है। कुछ इसी तरीके की जो सुविधा है वो रेलवे स्टेशन पर लाने की भी तैयारी है इस समय। स्टेशन पर क्यूआर कोड के जरिए ही एंट्री सिस्टम जो है वो लागू होगा। टिकट पर जो आप टिकट खरीदेंगे उस पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा और जब आप क्यूआर कोड वहां पर लगाएंगे कैमरे पे तभी आपकी एंट्री होगी, तभी वहां पर गेट खोलेंगे। कोड स्कैन करने के बाद प्लेटफॉर्म पर आपकी एंट्री होगी और भीड़ कंट्रोल करने में इसके जरिए सीधे तौर पर मदद मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि अब जो लोग वाकई यात्रा कर रहे हैं, जिनके पास में टिकट है, सिर्फ वही लोग रेलवे स्टेशन तक अंदर प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाएंगे और बाकी लोग बाहर रह जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो भीड़ बेवजह की इकट्ठा होती है रेलवे स्टेशन पर उसको कम करने में काफी मदद मिलती हुई नजर आएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। निशांत, एयरपोर्ट जैसी सुविधा बहुत जल्द ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी मिलने जा रही है और खासतौर पर अगर हम देखें तो एआई से लेस कैमरे वहां पर लगाए जाएंगे, करीब 1500 कैमरे वहां पर लगाए जाएंगे जो क्राउड मैनेजमेंट भी करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। देखिए, बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा बदलाव हो रहा है और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत में ऐसे 1300 स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें लगभग 500 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर फिलहाल काम भी चल रहा है। उसके एक उदाहरण के तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को देखा जा सकता है, जहां पर अत्यधिक संख्या में भीड़ चाहे त्योहारों के समय हम देखते हैं, छठ हो, दिवाली हो या फिर ईद हो या फिर तमाम ऐसे होली हो, ऐसे त्योहारों पर वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। गर्मियों की जब छुट्टियां पड़ती हैं तब बड़ी संख्या में वहां पर लोग जाते हैं और ऐसे में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको लेकर आम जनों के लिए तमाम सुविधाओं की बात करें, लिफ्ट की, एस्केलेटर की बात की जाए, इसके अलावा वेंडर्स को लेकर उनकी पहचान किस तरीके से की जाए, उनकी दुकानें किस तरीके से हों, साफ सफाई की बात की जाए, लगेज को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सके, इसके अलावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो यात्रियों वो आसानी से पहुंच सकें, प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा भीड़ ना हो, जब ट्रेनें आएँ तब सुरक्षा पूरी तरीके से रहे। इसके अलावा जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए एआई से रहित एआई के साथ जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 1500 से ज़्यादा कैमरे हैं। इस तरीके से एक पूरी तैयारी की गई है कि रेलवे स्टेशन एक आधुनिक तौर पर भविष्य के भारत के लिए तैयार हो और वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहली उसकी बानगी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके भारत में कई सारे
सारे बड़े रेलवे स्टेशन पर कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार रेल मंत्रालय के द्वारा चाहे ट्रेनों की बात की जाए, चाहे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। हमने देखा है कि ट्रेनों में बड़े बदलाव नजर आया है। अमृत भारत ट्रेन की बात करें, वंदे भारत ट्रेन की बात करें, लगातार वंदे भारत स्लीपर की बात करें, लगातार रेलवे खुद को अपग्रेड करने का काम कर रहा है। इसी के साथ अब रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन का बात करें तो 99% से ज्यादा अब इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो चुका है। और अब ऐसे में अब रेलवे स्टेशन का नंबर आया है जिसकी शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमें देखने को मिल रही है, और अब लगभग 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर फिलहाल काम भी चल रहा है, और बहुत जल्दी 2 से 3 सालों में हमें एक बड़ा बदलाव भारतीय रेलवे में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर एंट्री की अगर हम बात करें, तो जैसा एयरपोर्ट पर हम अक्सर देखते हैं कि एयरपोर्ट पर एंट्री हमारी टिकट देखने के बाद ही होती है, QR कोड के जरिए होती है, बिल्कुल वैसी ही सुविधा अब यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी लागू हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल एक नई शुरुआत है, क्योंकि तमाम लोग जिनको कोई काम नहीं होता है, परिजन एक जाता है, उसको छोड़ने के लिए 4-5 लोग जाते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। त्योहारों के समय हमने देखा है कि RPF के लिए क्राउड मैनेजमेंट करना कितना बड़ा काम होता है, और अलग से फोर्स तक लगाई जाती है, और स्टम्पेड होने की एक खतरा बना रहता है। इसको रोकने के लिए अब एयरपोर्ट की तरह जब यहाँ शुरुआत होगी तो लोग आसानी से अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे, उनको जाने में आसानी होगी। बुजुर्गों की बात करें, दिव्यांग जनों की बात करें, उनके लिए अलग से सुविधाएं रखी गई हैं, उनको ट्रेन पकड़ाने में, उनको ट्रेन तक पहुंचने में मदद करने की बात कही गई है। और साथ में केवल जिनका टिकट है, अगर वो अंदर जाएंगे तो जो रेलवे स्टेशन के कर्मचारी हैं वो बेहतर ढंग से मैनेजमेंट कर सकेंगे, और खासकर जब भीड़ वाला समय होता है उस समय यात्री आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। रेलवे ये सुनिश्चित करना चाहता है, जिसकी शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो रही है। इसके साथ ही निशांत, आज जो लोग रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं और अपनी यात्रा को सुचारू रूप से करना चाहते हैं, उनके आने जाने के लिए भी काफी नजर से अगर हम देखें तो उसकी सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। निशांत, देखिए, भारतीय रेलवे खुद को लगातार अपग्रेड कर रहा है, और नॉर्दर्न रेलवे की बात करें, जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन समेत वाराणसी, तमाम उसके अंडर में जो स्टेशन आते हैं, वहां पर हमने देखा है कि लगातार जो विकास कार्य हैं बहुत तेजी से किए जा रहे हैं। या तो ये भी कह सकते हैं पूरे भारत में ट्रेनों से लेकर रेलवे स्टेशन तक अपग्रेड किया जा रहा है, और एक तरीके से रेलवे स्टेशन मॉल के रूप में भी तब्दील हो रहे हैं। खासकर हम देखेंगे कि रेलवे स्टेशन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वहां पर हमें देखने को मिलते हैं देश भर में अलग अलग रेलवे स्टेशन पर। तो एक तरीके से रेलवे स्टेशन आर्थिक केंद्र, यात्रियों के लिए गंतव्य यात्रियों के लिए ट्रेन के लिए सहायक, और भी तमाम तरीके से एक रेलवे स्टेशन से कितना काम लिया जा सकता है और उससे यात्रियों समेत आम जनता को कितना फायदा पहुंचाया जा सकता है, भारतीय रेलवे उस दिशा में आगे बढ़ रही है, और उस दिशा में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन सबसे पहली कड़ी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए निशांत, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। तो सीधे तौर पर अब वो दिन दूर नहीं होगा जब आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही एयरपोर्ट जैसी फील आने वाली है, क्योंकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वहां पर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। QR कोड के जरिए एंट्री होगी, और साथ ही जो कैमरे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होंगे। 1500 कैमरे वहां पर लगाए जाएंगे, जिससे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो भी होगा, सुरक्षा भी बढ़ेगी, और साथ ही संदिग्ध गतिविधियां जो हैं उन पर भी सीधी नजर रहेगी कंट्रोल रूम के जरिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।